नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेंशन अलर्ट और आज हम आपके लिए देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर लेकर हाजिर हैं। सितंबर का महीना उनके लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है और अब अक्टूबर का महीना कई नई खुशखबरियां और तोहफे लेकर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्योहारों से पहले जो बड़े ऐलान किए हैं, वे हर घर में खुशियां बिखेरने वाले हैं। सरकार की कैबिनेट बैठकों, विभिन्न मंत्रालयों के नए निर्देशों, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं और पेंशन धारकों की उम्मीदों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हम आपके लिए इन सभी अपडेट्स की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के 18 महीने के रुके हुए एरियर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकेत दिया है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की अपेक्षाओं को समझती है और उन्हें निराश नहीं करेगी। इसीलिए कैबिनेट ने महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर को 20% से बढ़ाकर 28% करने का बड़ा फैसला लिया है, जो अक्टूबर से लागू होगा। अब अक्टूबर की सैलरी और पेंशन डीए डीआर के साथ मिलेगी। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों का बकाया एरियर भी दिवाली से पहले जारी कर दिया जाएगा। यानी इस बार दिवाली की खुशियां दोगुनी होंगी। 80 साल से अधिक आयु वाले पेंशनर्स के लिए सुविधा। पेंशन मंत्रालय ने घोषणा की है कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आसानी हो और पेंशन के भुगतान में कोई दिक्कत न आए। कई पेंशन धारकों को एसएमएस के जरिए सूचना मिल चुकी है कि 30 सितंबर को उनकी पेंशन उनके खाते में आ जाएगी। जिन्हें संदेश नहीं मिला है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ तकनीकी सूचना है। सबको तय तारीख पर पेंशन मिलेगी और इस बार 25% अतिरिक्त डीए के साथ। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, उसी तरह पेंशनर्स को भी दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशन धारकों के लिए भी बोनस योजना लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि अब तक केवल कर्मचारियों को ही बोनस दिया जाता रहा है। पहली बार पेंशनर्स को भी उनकी बेसिक पेंशन का 25% बोनस दिया जा सकता है। रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की मंजूरी पहले ही हो चुकी है और दुर्गा पूजा से पहले उनके खातों में राशि आनी शुरू हो जाएगी। यह मुद्दा करोड़ों पेंशन धारकों के लिए भावनात्मक है। अगर सरकार ने इसका हल नहीं निकाला तो संगठनों ने ऐलान किया था कि 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। क्योंकि उस दिन अदालत की छुट्टी थी, अब यह याचिका अक्टूबर के पहले सप्ताह में 10 तारीख से पहले दायर की जाएगी। इसी दौरान कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है। बिहार चुनाव करीब हैं, जहां सबसे अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक रहते हैं। ऐसे में सरकार का डीए बढ़ाना, एरियर का भुगतान, बोनस की बहाली और 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन लाना सरकार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। डीए बढ़ने से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में औसतन Rs 3,000 से Rs 2500 तक का इजाफा होगा और पेंशन धारकों की पेंशन में Rs 800 से Rs 1400 तक का इजाफा संभव है। 3 महीनों के एरियर के रूप में भी एक अच्छी खासी राशि खातों में आएगी, जिससे दिवाली के खर्च आसान हो जाएंगे। अगर सरकार ने इस बार 18 महीने के एरियर का मुद्दा सुलझा दिया और बोनस प्रणाली बहाल कर दी, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स का सरकार पर भरोसा और मजबूत होगा। अन्यथा विरोध की संभावना भी बनी रहेगी। मौजूदा हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अक्टूबर की कैबिनेट बैठक ऐतिहासिक साबित होगी। डीए, बोनस, एरियर और 8वां वेतन आयोग, यह सब एक साथ दिवाली से पहले संभव है। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट। सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में ये फैसले हर घर में खुशियां लेकर आएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि इस बार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को निराश नहीं किया जाएगा। अब नजरें टिकी हैं कैबिनेट की अगली बैठक और सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर। देखना यह है कि इस दिवाली से पहले कितनी खुशखबरियां पेंशन अलर्ट के जरिए आपके घर तक पहुंचती हैं।